हेलो, मेरा नमस्ते। ऑल पीटी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और जैसे कि मैं अभी एसपीडी का करंट अफेयर्स करवा रही हूँ ऑनलाइनर। और तो इसी तरह से हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम पहले पढ़ लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको भी धीरे धीरे से पढ़ते पढ़ते रहेंगे। तो अभी हम लोग आज जो टॉपिक है पढ़ने वाले हैं एसपीडी का, वो है 2023 से 25 तक जितने भी ऑपरेशन अभी जारी किए हैं, जो चलाए गए थे भारत सरकार द्वारा, उन सभी को पढ़ते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर देगा कि ये ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया था। और अभी आप सभी अवेयर होंगे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के नब्ज़े नाबूद करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। तो ये अभी जो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स आएगा जून का, उसमें वो सिंदूर मेंशन किया होगा। फिलहाल अभी हम पढ़ लेते हैं कि सिंदूर क्या था, सबको पता ही होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये पहला है ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या है ऑपरेशन ब्रह्मा? ये किस लिए चलाया गया था? ये भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों में मदद के लिए, मानवीय सहायता के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। म्यांमार में एक भूकंप आया था, तो उससे जो पीड़ित जो लोग थे, व्यक्ति थे, उनको मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो याद रहेगा, म्यांमार से रिलेटेड है। कौन? ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप से रिलेटेड है। ऑपरेशन डेविल हंट, ये किससे रिलेटेड है? बांग्लादेश द्वारा देश के स्थित करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, अस्थिर करने की जो कोशिश कर रहा था बांग्लादेश में, उन लोगों को गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। अब इसको कैसे याद रखना है? जो अस्थिरता फैलाता है कहीं ना कहीं कोई कंट्री में या कोई राज्य में, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे रिलेट कर लो चीज़ों को कि वो डेविल का रूप होता है। मतलब राक्षसी लोग ऐसे करते रहते हैं, इधर उधर कोई काम खराब करना हो, कोई भी चीज़ करने हो तो डेविल से रिलेट कर लो कि ये अस्थिरता बांग्लादेश द्वारा जो है फैलाने की कोशिश की जा रही थी। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भारत सरकार ने डेविल हंट चलाया था। आगे देख लेते हैं कि ऑपरेशन सद्भाव क्या है, किस लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत सरकार द्वारा, एक मिनट जूम कर लेते थोड़ा। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार में लाओस, वियतनाम की मदद के लिए। अब ये देखो, ऑपरेशन सद्भाव भी जो है, जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसके तहत जो टाइफून एक साइक्लोन आया था, उस यागी नाम था उस साइक्लोन का। याद रखना है कि क्या नाम था? यागी नाम था उस साइक्लोन का। उससे जो प्रभावित हुआ था, म्यांमार हुआ था, लाओस हुआ था, वियतनाम हुआ था, जो लाइक साउथ एशिया में जितने भी कंट्री जो इफ़ेक्ट हुए थे यागी से, तो उसको मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। अब ऐसे याद रखो कि देखो, भारत के साथ कोई भी कुछ भी करे, पर भारत के अंदर एक सद्भाव मतलब भाव रहता है कि अगर कोई पीड़ित है, अगर कोई देश कोई जूझ रहा है कोई संकट में, तो उसको मदद करने की पहली कोशिश रहती है भारत की। तो उसके अंदर एक भावना होती है, तो भावना से रिलेट कर लो कि ये किस लिए हुआ होगा। तो ऑब्वियसली ये जो म्यांमार में जो प्रभावित लोग थे, लाओस में प्रभावित थे, वियतनाम में थे, उनके लिए वो सद्भावना चलाए थे। नेक्स्ट देख लेते कि ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है। बेसिकली ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए। ऐसे याद रखना कि जो ऑपरेशन कन्विक्शन है बेसिकली यूपी के गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। जो लोग धर्म परिवर्तन के मतलब जो कम करने के लिए, और ये यौन उत्पीड़न जैसे चीज़ों को कम करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है? ऑपरेशन राइजिंग सन किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन राइजिंग सन जो है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए, सोने की तस्करी हो रहा था 4 राज्यों में, उसको सही करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया है। देखो राइजिंग ऐसे याद करो। अब इसको कैसे याद रखना है? राइजिंग सोने का एक मिनट थोड़ा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन था, वो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन स्टार्ट करा गया था। ऑपरेशन मतलब चोर लोग को ऐसे याद रखो कि उसको राइज करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट क्या था? जब एयरफोर्स के द्वारा नैनीताल यानी कि उत्तराखंड में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। क्यों? उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए मर्यादा, मतलब ऐसे
ऐसे याद रखो कि केदारनाथ में अगर तुम दर्शन करने जा रहे हो तो एकदम मर्यादा में रहो, ये उटपटांग हरकतें मत करो। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि मर्यादा इसलिए चला गया था। ऑपरेशन शील्ड इसराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। जब ईरान ने इसराइल पे हमला किया था तो उस वक्त इसराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद उसका एक डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, उसका नाम इसराइल ने दिया था ऑपरेशन शील्ड। अब बेसिकली इतना याद रखना है कि ऑपरेशन शील्ड स्टार्टेड बाय इसराइल। ऑपरेशन जो है शील्ड से याद रखो कि इसराइल का है। ऑपरेशन संकल्प इसलिए था कि भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। देखो भारत कितना मदद कर रहा है, उसके अलावा उसके बाद ये पाकिस्तान क्या किन किन हदों से गुजर रहा है। ऑपरेशन संकल्प क्योंकि भारत पहले अपने अतिथि देवो भव जैसा कहा जाता है, और किसी कोई दूसरा देश पीड़ित है, कोई संकट से जूझ रहा है तो उसको मदद करने जाता है भारत पहले। तो ये उसने मदद किया था। 23 पाकिस्तानी जो था समुद्री लुटेरों से उसको बचाया था भारत ने, और उसका नाम था संकल्प लिया था कि मैं उस नागरिक को बचाऊंगा। तो ईरानी का जहाज़ था अल कंबर, उसमें 23 पाकिस्तानी फंस गए थे जिसको समुद्री लुटेरों से भारत ने बचाया था संकल्प लेकर। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती एक कंट्री है जो आपका साउथ अफ्रीका में आएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएगा। वहाँ से कुछ भारतीय फंसे हुए थे, तो उस भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती स्टार्ट करा गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए, जो मवेशी का जो जानवरों का तस्करी होता था उसको नकल मतलब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कामधेनु स्टार्ट करा था। तो इस तरह से याद रखो, कामधेनु गाय का एक सिनोनिम्स या कुछ कह सकते हो, उसका वो होता है तो दूसरा नाम होता है। तो इस तरह से कनेक्ट कर लो, कामधेनु गाय, तो गाय से न मवेशी, तो ये कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्यों चलाया गया था? तो बेसिकली इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था। नन्हे फरिश्ते से याद रखो कि बच्चों को परिवार से मिलाया था। रेलवे सुरक्षा बल ने, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स ने स्टार्ट करा था। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया था। देखो जब इसराइल हमास में जब वॉर चल रहा था फिलिस्तीन का, आपको पता है कि हमास एक आतंकवाद संगठन है ऐसा बोला जाता है। तो ये जो हमास ने इसराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन दिया था जिसका नाम था अल-अक्सा फ्लड। तो अभी इसराइल का ऊपर हमने देखा था ऑपरेशन शील्ड इसराइल ने चलाया था, और उसने अपने डिफेंस सिस्टम का नाम रखा था। अब ये ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड है जो हमास के द्वारा ये रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग के लिए ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेशन अमृत चलाया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए, देखो अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट किया गया था भारत के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे थे, और फाइनली ये उसने करा भी, जो पहलगाम अटैक हुआ था। और इसी के तहत भारत इंद्रावती ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं पाकिस्तानी के जो आतंकवादी को है उसको नकदे नबूद करने के लिए। उससे पहले भी भारत ने ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट करा था। तो अभी हमने देखा कि ऑपरेशन जो सर्वशक्ति था वो भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान का प्रयास था उसको विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय देख लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा इसराइल हमास युद्ध के दौरान इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था, क्योंकि उस वक्त कुछ भारतीय थे, इंडियन थे जो वहाँ पे फंसे जा चुके थे, उसको निकालने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अजय वहाँ फंस गया था, तो अजय को निकालने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया गया था, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ऑपरेशन चक्र 2 क्या है? इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन चक्र 2 अब है ना कि साइबर अपराध के मामले में साइबर शिकार बन जाता है, तो उस चक्र में फंस जाता है, तो उस चक्र में उसे निकालने के लिए चक्र 2 ऑपरेशन स्टार्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरह से कनेक्ट करके चीज़ों को याद करना है कि साइबर अपराध में कोई चक्र में फंस जाता है, इस तरह से। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स क्या है? इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड का नाम दिया था। देखो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इसराइल ने नाम दिया था हमास के खिलाफ। ऑपरेशन शील्ड भी इसराइल का था, और ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड वो हमास ने स्टार्ट किया था इसराइल के खिलाफ। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किसका है? इसराइल का है, जो हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए लड़ाई का कोड का नाम दिया था।
ऑपरेशन सजग देख लेते हैं। इसमें ऑपरेशन सजग किस लिए था? भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए था। ये किस लिए था? सजग भारतीय जो कोस्ट था उसको सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग करके ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 देख लेते हैं। इसमें भी सेम सुरक्षा बलों, सेना, पुलिस ने जम्मू कश्मीर में के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया था। त्रिनेत्र 2 देखो कितना सर्वशक्ति भी आतंक को जो पाकिस्तान बढ़ा रहे थे आतंकवादियों को, उसको ख़त्म करने के लिए सर्वशक्ति चलाया गया था। त्रिनेत्र 2 भी चलाया गया था। जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर छिपे हुए थे उसके लिए त्रिनेत्र 2 ऑलरेडी चलाया जा चुका था आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। तो देख रहे हो कंटिन्यूसली 3 ऑपरेशन है जो आतंकवादी से रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन करुणा। करुणा भारत सरकार भारतीय नेवी यानी कि नौसेना नेवी द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से रिलेटेड है। इतना समझना है कि वहाँ पे एक साइक्लोन आया था मोर्चा, उससे प्रभावित म्यांमार को बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो उसके लिए करुणा स्टार्ट किया था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन ध्वस्त क्या था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ध्वस्त ऑपरेशन चलाया गया था। तो याद रहेगा ध्वस्त, आतंकवादी को ध्वस्त करना है। ऑपरेशन कावेरी बेसिकली इसलिए चलाया गया था कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में जो फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। एक्चुअली जब ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? जब सूडान में कुछ युद्ध वॉर चल रहा था, उस समय कुछ इंडियन वहाँ पे फंसे थे सूडान में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। अब हमें इसको कैसे याद रखना है? ऑपरेशन मर्यादा कि उत्तराखंड में देखो ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग जो है कम से कम स्वच्छता बनाए, वहाँ पे कोई किसी तरह का कचरा ना फैलाए, इसलिए मर्यादा स्टार्ट कराया था। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास क्षेत्र के में लोगों की मदद के लिए, जो एलओसी के आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र इलाका है उसको सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट करा था भारतीय सेना द्वारा, आर्मी द्वारा। ऑपरेशन अलर्ट क्या था? बेसिकली ये सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट। बहुत सारे ऑपरेशन पहले ही चलाए जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के इस इलाके में पाकिस्तानी से सुरक्षा करने के लिए, जो आतंकवाद है उससे सुरक्षा करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट हो गया। अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सद्भावना था, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 था, ऑपरेशन सर्वशक्ति था, ऑपरेशन सिंदूर था। 5-6 ऑपरेशन हो गया सिर्फ उधर के लिए ही था। तो ये अलर्ट समझ गए बीएसएफ द्वारा था। सद्भावना भी था किस लिए? एलओसी के पास जो क्षेत्र थे गांव के लोगों के लिए सद्भावना था। ऑपरेशन ऑक्टोपस किस लिए था? ये एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। बेसिकली ऐसे याद रखो कि ऑक्टोपस जो है एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग की छापामारी के लिए चलाया गया था ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त किस लिए चलाया गया था? भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए एयरफोर्स का C-17 ग्लोमास्टर विमान लगाया गया था, जो ऑपरेशन तुर्की में और सीरिया में मदद के लिए भेजा गया था, जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र थे, उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। बस इतना याद रखो कि तुर्की में फंसे भारतीयों को लाने के लिए या उसको मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऐसे याद रखो कि तू रुक दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं तुर्की दोस्त। ऑपरेशन गरुड़ किस लिए चलाया गया था? सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए गरुड़, ये गरुड़ सीबीआई का है ना, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। आगे देख लें तो ऑपरेशन मेघचक्र क्या था? बेसिकली ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता करने के लिए, जो लोग चाइल्ड से मतलब पोर्नोग्राफी टाइप वीडियो बनाते थे उसको पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया था। ऑपरेशन नारकोस किस लिए चलाया गया था? ये रेलवे सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्स द्वारा रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थ की तस्करी होता था रेलवे के माध्यम से, उसके लिए नारकोस चलाया गया था रेलवे सुरक्षा द्वारा। ऑपरेशन मिशन अमानत किस लिए चलाया गया था? भारतीय रेल द्वारा जो टूरिस्ट होते हैं, यात्री होते हैं, उनके खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया था रेलवे द्वारा। ऑपरेशन गंगा
भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में, जो उस समय बहुत दिन पहले जब यूक्रेन और रशिया में जब वॉर चल रहा था, उस वक्त जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे या जो स्टूडेंट था, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जो बहुत ही उस समय चर्चा में रहा था, सबको याद होगा। नेक्स्ट देख लेते ऑपरेशन ओलिविया क्या था। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए था। एक्चुअली बेसिकली जो ओलिविया ऑपरेशन था, ये जो आपका उड़ीसा है, इस कोस्ट में जो कछुआ है उसको बचाने के लिए ओलिविया नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया था। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन सतर्क किस लिए चलाया गया था। रेलवे सुरक्षा के द्वारा ही चलाया गया था। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा ट्रेन में जो अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी के लिए सतर्क चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी बहुत चर्चा में था, सबको याद होगा। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में जो फंसे इंडियन थे उनको निकालने के लिए देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए बहुत ही, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये उपलब्ध चलाया गया था, जो टिकट के लिए कालाबाजारी होता है उसमें। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस लिए चलाया गया था, तो ये बेसिकली सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर जो डिसेबल होता है उन लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट किस लिए चलाया गया था, तो ये रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था, वो रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन थे। अभी नया में ही ऑपरेशन आपका सिंदूर ऐड होगा, और जो हमने आतंकवादी वाला 2-4 पढ़ाया था उसको भी लर्न करना है, तो वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 23 से 25 तक जितने भी ऑपरेशन मेन चले हुए थे, जो इम्पॉर्टेंट था सारा इसमें कवर किया हुआ है, वो मैंने पढ़ा दिया। फिर मैं नेक्स्ट मिलूँगी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, उसको कवर करते जाएंगे। तो वीडियो को मैं आज ही यहाँ पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।